वेलकम टू द पार्ट 21 ऑफ और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। पार्ट नंबर 21 में हमें पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स किसे कहते हैं जो हम फंक्शन में भेजते हैं, जो हम फंक्शन में जो है पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स किसे कहते हैं। सपोज यहाँ पे हमने लास्ट ट्यूटोरियल में एक फंक्शन बनाई थी और इसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे थे। फंक्शन क्या थी, ये टेबल को जनरेट कर रही थी। वो जो टेबल था वो था 2 का टेबल, बट हम यहाँ पे कॉल जब कर रहे हैं इस फंक्शन को, ये विदाउट आर्गुमेंट्स है, तो हर बार ये 2 के टेबल को ही कॉल करेगी। जैसे हम इसका आउटपुट अगर यहाँ पे चेक करेंगे अभी, तो यहाँ पे इसमें 2 का टेबल ही आएगा। जैसे हमने इसको 3 बार कॉल किया है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे 1 बार कॉल किया है, यहाँ पे दूसरी बार कॉल किया है और यहाँ पे तीसरी बार हमने इसको कॉल किया है। तीनों बार ये इस फंक्शन को जब कॉल कर रही है तो यहाँ पे खाली 2 का टेबल जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको पैरामीटराइज्ड बनाऊंगा, अगर मैं इसमें आर्गुमेंट्स भेजूंगा, तो मैं चाहूंगा तो 2 के लिए आर्गुमेंट 2 भेजूंगा। जब मुझे 2 का टेबल जनरेट करना होगा, 3 का टेबल जनरेट करना होगा, तो मैं यहाँ पे आर्गुमेंट में यहाँ पे 3 भेज सकता हूँ। और इसी तरह मैं आर्गुमेंट कोई भी भेज सकता हूँ जिसका टेबल मुझे यहाँ पे जनरेट करना होगा। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 2 के साथ साथ 3, 4, 5 का भी टेबल मैं यहाँ पे जनरेट करूँ, तो पहला वाला जो है इसमें मैं चाहता हूँ कि 2 का टेबल जनरेट करूँ, तो मैं यहाँ पे आर्गुमेंट 2 भेजूंगा। यहाँ पे मैं आर्गुमेंट 2 भेजूंगा। इसको कहते हैं आर्गुमेंट, मतलब फंक्शन विद आर्गुमेंट। पहले तो इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं था, पहले खाली सिंपल फंक्शन कॉल हो रही थी, लेकिन अब मैंने इसमें एक आर्गुमेंट भेजा। अब इस आर्गुमेंट को हमें कहीं पे जब फंक्शन डेफिनेशन में रिसीव करना है, तो ये 2 जो है ये चला जाएगा, फंक्शन कॉल के साथ साथ यहाँ पे पहुंचेगा। लेकिन इसको रिसीव करने के लिए हमें वेरिएबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। हमें इसको लेट कोई डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे नम एक वेरिएबल, आप एक्स वाई जी कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, तो हम इसी नम को यूज करेंगे। यहाँ पे इस नम, यहाँ पे 2 भेज रहा हूँ तो ये 2 चला जाएगा इस टाइम इस नम में। 3 भेजूंगा तो 3 चला जाएगा इस नम में। 4 भेजूंगा तो 4 चला जाएगा। जो भी नंबर में भेजूंगा, 5, 6 जो भी भेजूंगा वो चला जाएगा। जिसका भी मुझे टेबल जनरेट करना है उसका ये उस टाइम ये नंबर में वही वैल्यू, इस नम में वही वैल्यू रिसीव हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे जहाँ पे मैंने 2 किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं नम को ही यूज करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मुझे इसको एज ए वेरिएबल अब यूज करना होगा। नम में जो भी होगा इसको मैं एज ए वेरिएबल यूज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि जो भी इसमें 2 होगा तो 2 आएगा, 3 होगा तो 3 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की सिंबल को मैं वापस इसमें डालूंगा, इंक्लूडिंग स्पेस को भी मैं यहाँ पे, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, और यहाँ पे हम आई के बदले आई ही यूज करेंगे। आई ठीक है क्योंकि वो 1, 2, 3 ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको मुझे कॉन्कैटिनेट करना है, तो मैं यहाँ पे प्लस सिंबल का यूज करूंगा, और फिर से यहाँ पे इसको कॉन्कैटिनेट करना है इस मल्टीप्लिकेशन की सिंबल को आई के साथ। फिर यहाँ पे इज इक्वल टू भी एक कैरेक्टर है, उसको इसके साथ कॉन्कैटिनेट और इसको इसके साथ, और यहाँ पे 2 के बदले मुझे नम का यूज करना है। आप टेम्पलेट लिटरल्स का भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने अभी सीधे कॉन्कैटिनेशन का यूज किया यहाँ पे। तो जो भी अभी मैं यहाँ पे 2 भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 का टेबल जनरेट हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे 3 भेजूंगा, तो यहाँ पे 3 का टेबल जनरेट हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे 4 भेजूंगा। जो हम यहाँ से भेज रहे हैं, जो यहाँ से भेज रहे हैं इसको कहते हैं आर्गुमेंट। और जो हमने ये वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल को इस नंबर को रिसीव करने के लिए ये जो वेरिएबल बनाया फंक्शन में, तो ये 2 चला जाएगा इसमें, और ये नम पास ऑन, इसमें जो 2 वैल्यू है वो पास ऑन हो जाएगा यहाँ और यहाँ, और उसी पे काम होगा। 3 के टाइम ये 3 इस नम में पास ऑन हो जाएगा, और ये इसको यहाँ पे पास ऑन करेगा और यहाँ पे पास ऑन करेगा। जो हम ये नम वेरिएबल बना रहे हैं इसको कहते हैं फंक्शन पैरामीटर। तो इस फंक्शन डेफिनेशन का ये पैरामीटर है। तो इस टाइम हम सिंगल आर्गुमेंट भेज रहे हैं। हम चाहते हैं तो हम इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट्स भेज सकते हैं। तो अभी क्या क्या जब ये जनरेटेबल कॉल होगा तो ये 2 का टेबल जनरेट करेगा। जब ये कॉल होगा तो क्योंकि आर्गुमेंट हम 3 भेज रहे, तो ये 3 का टेबल यहाँ पे जनरेट करेगा। जब ये कॉल हो जाएगा, आर्गुमेंट हम 4 भेज रहे, तो ये 4 का टेबल जनरेट करेगा। इसी तरह अगर हम इसको एक बार और लिखेंगे, हम इसके बाद इसको यहाँ पे आर्गुमेंट भेजेंगे 4 के बदले 5, तो उस टाइम में 5 का टेबल जनरेट करेगा। अब हम एक एक करके इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहली बार इसने 2 का टेबल जनरेट किया, दूसरी बार इसने 3 का टेबल जनरेट किया, उसके बाद इसने यहाँ से 4 का टेबल जनरेट किया, और इसके बाद इसने यहाँ पे 5 का टेबल जनरेट किया। तो ये है आर्गुमेंट कैसे हम भेजते हैं, और यहाँ पे उसको एज ए पैरामीटर हम उस आर्गुमेंट को कैसे रिसीव करते हैं। वो एक वेरिएबल होता है, और उस वेरिएबल का यूज़ कैसे करते हैं हम यहाँ पे। आप यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको सीधे
नम को यहाँ पे जो भी 2 होगा 3 होगा तो उसी टेबल का यहाँ पे हमने लिखा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंबल को कॉन्कैटिनेट किया इसके साथ, और कॉन्कैटिनेट किया आई के साथ। आई में 1 से लेके 10 तक वैल्यूज़ है, और उसके बाद इज इक्वल टू को कॉन्कैटिनेट किया, और उसके बाद जो नंबर होगा ऊपर उसको मल्टीप्लाई किया आई के साथ। तो अगर मैं चाहता हूँ फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब हम पहले पुराने ट्यूटोरियल्स में अलर्ट लिखते थे, ALERT, तो अलर्ट भी एक फंक्शन था, लेकिन अलर्ट में हम अंदर से लिखते थे हेलो वर्ल्ड या कुछ, या कोई भी टेक्स्ट हम या कुछ भी वैल्यू पास जो हम प्रिंट कराना चाहते थे अलर्ट बॉक्स में। तो सपोज मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, तो अलर्ट क्या करता है, यहाँ पे अलर्ट एक फंक्शन है, लेकिन उसमें भी पैरामीटर है, उसमें भी एक आर्गुमेंट है जो हेलो है, जो जहाँ पे ये लाइब्रेरी फंक्शन है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है, जहाँ पे भी ये लिखी है लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे ये हेलो पास ऑन हो जाता है, और वही हेलो वहाँ पे जो कोड लिखा है वो उसको इस हेलो को रिडायरेक्ट, इस हेलो को शो करवाता है अलर्ट बॉक्स में। तो जहाँ पे भी ये हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और इसमें एक आर्गुमेंट है हेलो, तो ये उस टाइम पे हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो यहाँ पे ये भी अंडरस्टैंड हो गया कि ये अलर्ट एक फंक्शन है, और इसमें हम ये जो भेजते हैं अंदर से, ये एज ए पैरामीटर, हम एज एन आर्गुमेंट भेजते हैं इसको। तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, मल्टीपल आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे और एक फंक्शन का यूज़ करूँगा, मैं इसको डिलीट करूँगा सबको यहाँ से, तो मैं यहाँ पे एक नया कोड लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन सम फंक्शन में यहाँ पे बना लेता हूँ, जो कि एडिशन करेगी 3 नंबर्स का। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन में पहले ही मैं पैरामीटर्स दे के रखता हूँ num1, num2, num3। आप चाहे तो 4, 5, 6, मैं 3 नंबर्स का एडिशन करना चाहता हूँ। अब की बार मैं यहाँ पे मल्टीपल जो है पैरामीटर्स रिसीव कर रहा हूँ, तो अभी जहाँ पे मैं कॉल करूँगा वहाँ पे मैं वैल्यूज़ भेजूँगा इसके लिए। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अब लिखिए कि मैं लिखूँगा यहाँ पे document.write, document.write लिखते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ, मैं इस num1, num2, num3 को ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ num1 प्लस, अभी मैं कॉन्कैटिनेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी डायरेक्ट वेरिएबल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने डबल कोट्स का कहीं पे भी यूज़ नहीं किया। num1 प्लस num2, यहाँ पे इनका वैल्यू जो है ऐड हो जाएगा num3। तो इसको मैं document.write कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो लेकिन अभी मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, अभी ये नहीं चलेगा। अभी इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ जाएगा। अभी यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ गया, लेकिन जब मैं इसको कॉल करूँगा, ये तो राइट यहीं पे हो रहा है, document.write हमने लिखा, लेकिन कॉल नहीं किया हमने इसको। सम फंक्शन को कॉल करना, मैं यहाँ पे लिखूँगा सम, और यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज़ भेजी, 3 आर्ग्यूमेंट्स भेजने हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे भेजूँगा 5, 6, 8। अब मैं इन 3 आर्ग्यूमेंट्स को भेज रहा हूँ। यहाँ पे 5 चला जाएगा num1 में, 6 चला जाएगा num2 में, और 8 चला जाएगा num3 में। और वो 5 जो num1 में आ गया वो पास ऑन हो जाएगा इधर, और यहाँ पे जो 6 आ गया वो पास ऑन हो जाएगा इधर, और यहाँ पे जो 8 आ गया वो पास ऑन हो जाएगा इधर, और उन तीनों का प्लस जो है एडिशन जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे 19 इनका जो सम है वो आ गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।